इस कहानी के लेखक हैं सौरभ सिंह मोहन। प्रतापगढ़ में सभी लोग हंसी खुशी से रहा करते थे। हर तरफ खुशहाली ही थी। कुछ सालों तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, परंतु एक ऐसा समय आया कि वहाँ के लोगों के ऊपर मानो कोई ग्रहण सा लग गया हो, क्योंकि रात होते ही वहाँ की सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता था। लोगों का मानना था कि रात होते ही नर भेड़िया उस गांव में आता है। यही वजह थी कि वहाँ पर रात होते ही प्रत्येक व्यक्ति घर के दरवाजों को बंद कर दिया करता था और कोई भी बाहर की तरफ झांकने के लिए भी नहीं आता था। एक रात की बात है, सोनू नाम लड़का अपने घर से बाहर निकलकर फ्रेश होने के लिए जाता है कि तभी उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसके पीछे पीछे आ रहा है। वह पीछे पलट कर देखता है, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता। इसको अपना वहम समझता है और अपनी मस्ती से चलता हुआ आगे निकलता है। सोनू अपने घर से इतना दूर निकल गया था कि उसे पता ही नहीं चलता। तभी उसके कानों में कहीं से गुर्राने की आवाज़ सुनाई देती है। सोनू बहुत डर जाता है। सोनू अपने चारों तरफ नज़र घुमाकर देखता है, लेकिन उसे कोई नज़र नहीं आता। लेकिन तभी पीछे से उसके पिताजी दौड़ते हुए उसकी तरफ आते हुए नजर आते हैं। जैसे ही सोनू के पिता उसके पास पहुंचते हैं, वे उस पर बहुत जोरों कर चिल्लाते हैं। रात के समय पर तुम यहाँ इतनी दूर किया कर रहे हो? तुम्हारी माँ कितना परेशान हो रही है और मैं भी तुझे चारों तरफ ढूंढ रहा था। सोनू डरा हुआ और सहमा हुआ अपने पिता के सामने खड़ा था, पर कुछ जवाब नहीं दे पाया और इतना कहते ही उसके पिता उसे घर ले जाते हैं। लेकिन जैसे ही उसके पिता उसे घर ले जाते हैं तो सोनू पीछे पलट कर देखता है तो वहाँ का नज़ारा देख कांप जाता है, क्योंकि सोनू देखता है कि उसके पीछे 2 फुट की दूरी पर एक नर भेड़िया खड़ा था। नर भेड़िया बहुत तेज घुर्रा रहा था, उसके मुंह से खून टपक रहा था। उसके नुकीले दांत ऐसे लग रहे थे मानो जैसे सोनू को अभी के अभी खा जाएगा। सोनू की आंखों में दहशत साफ साफ दिखाई दे रही थी। वह रात भर सो नहीं पाया था। सोनू जब भी झपकी लेता उसे वही भेड़िया नजर आता। फिर किसी तरह से यह रात गुजर जाती है। प्रतापगढ़ के पूरे गांव में उस भेड़िए की दहशत साफ साफ नजर आ रही थी। सभी के जुबान पर उस भेड़िए का नाम गूंज रहा था। एक व्यक्ति यहाँ तक कह रहा था कि पिछली रात को उस भेड़िए ने किसी महिला को मार डाला और उसे अपनी गुफा में ले जाकर चीर फाड़ कर खा गया। दूसरे दिन सोनू अपने स्कूल जाता है। वहाँ पहुँचते ही सोनू देखता है कि मैथ के टीचर, जिसका नाम सुधांशु है, आज वहाँ छुट्टी पर है। सोनू सुधांशु का घर जानता था, इसलिए छुट्टी होने के बाद सोनू अपने टीचर सुधांशु से मिलने के लिए उनके घर चला गया। सोनू उनके घर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और घर के बाहर बनी हुई खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश करता है कि तब उसे पता चलता है कि सुधांशु दीवार की तरफ मुंह करके कुछ खा रहे हैं। खिड़की से अंदर का कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन इतना तो तय है कि सुधांशु के मुंह पर किसी का खून लगा हुआ था। ऐसा सोनू ने उस खिड़की से झांक कर देखा था। सोनू खिड़की से अंदर की ओर झांकने की कोशिश करता है कि तभी उसका पैर फिसल जाता है और सोनू धमाक से नीचे गिर जाता है। उसके गिरने की आवाज को सुनकर सुधांशु एकदम से पीछे पलट कर देखता है कि तभी सोनू वहां से भाग जाता है। अब सोनू को लगने लगता है कि हो ना हो जो भेड़िया बनता है वह हमारे मैथ के टीचर सुधांशु ही है, क्योंकि उसने खिड़की से सुधांशु के चेहरे पर खून के निशान देखे थे। अगले दिन सोनू स्कूल आता है तो वह सुधांशु सर के पास जाने से डरता है। सुधांशु सर मैथ की क्लास ले रहे थे कि तभी उन्हें पता चलता है सोनू के पैर में चोट लग रही है। सुधांशु सोनू के पास जाता है और सोनू से पूछता है, बेटा तुम्हारे पैर में कैसे लगी? फिर सोनू डरते हुए झूठ बोल देता है, सर कल मैं मैच खेल रहा था, जिसकी वजह से दौड़ते हुए मेरे पैर में चोट लग गई। लेकिन सुधांशु समझ जाता है कि कल जो मेरे घर की खिड़की से झांक रहा था वो सोनू ही है। एक रात सुधांशु खेतों के बीच में बैठकर कुछ हवन कुंड में आहुति दे रहा था। वहां से निकलने वाले कुछ व्यक्ति सुधांशु को ऐसा करते हुए देख लेते हैं और उसके पास जाकर पूछते हैं कि तुम तो स्कूल में पढ़ाने वाले मास्टर हो ना, और इतनी रात को यहाँ पर किया कर रहे हो? जब लोग सुधांशु के चारों तरफ का नजारा देखते हैं तो हक्के बक्के रह जाते हैं,
क्योंकि सुधांशु के चारों तरफ कई सारे नरकंकाल पड़े हुए थे। उन सब के पूछने पर सुधांशु कोई जवाब नहीं देता है, लेकिन उसका राज न खुल जाए इस डर से सुधांशु वहां से उठकर भाग जाता है। लेकिन तभी सुधांशु भेड़िए का रूप लेकर उन सब के सामने आ जाता है और सबको मौत के घाट उतार देता है। दूसरे दिन उस जगह पर पुलिस की नाकाबंदी लगा दी जाती है और पुलिस इन सभी को मारने वाले की तलाश में चारों तरफ घूमने लगती है, परंतु पुलिस को कोई भी सुराग नहीं मिलता है। इधर सुधांशु अपने घर पर बैठकर सोचता है, इतना सारा खून करने के बाद उसे अपनी गलती पर बहुत पछतावा हो रहा था, पर जब सुधांशु भेड़िया का रूप ले लेता है तब उसे कोई पछतावा नहीं होता। उसे यही सोचता है कि कोई इंसान का मांस उसे खाने के लिए मिल जाए। एक दिन सुधांशु अपने क्लास में बच्चों को पढ़ा रहा था कि तभी एक बच्चे की उंगली पेंसिल छीलने वक्त ब्लेड से हल्की सी कट जाती है और इस बीच उसकी उंगली से खून रिसना लगता है। सुधांशु को उसकी महक तुरंत लग जाती है और सुधांशु उस लड़के के पास जाता है और बहुत देर तक उसके खून को घूर घूर कर देखता रहता है। इस बीच सोनू की नजर सुधांशु पर पड़ जाती है। सोनू समझ जाता है कि सुधांशु सर में कुछ तो गड़बड़ है, जिसकी वजह से खून को देखते ही जा रहे हैं। सुधांशु को लगने लगता है कहीं मेरा राज न खुल जाए, इस वजह से वह क्लास को छोड़कर बाहर चला जाता है। लेकिन उनका पीछा करते हुए सोनू भी पीछे पीछे आ जाता है। सुधांशु को भनक लग जाती है, सोनू मेरा पीछा कर रहा है। सुधांशु तुरंत पीछे मुड़कर सोनू से कहता है, अपनी क्लास में जाकर बैठो और इस तरह से मेरा पीछा करना बंद करो। और इतना कहते ही सुधांशु अपने आप को कमरे में जाकर बंद कर लेता है। खून का कतरा देखते ही सुधांशु का शरीर एक भेड़िए के रूप में बदलने लग जाता है। सोनू उस कमरे में लगी हुई खिड़की से झांककर सुधांशु को भेड़िए के रूप में देख लेता है, जिसकी वजह से सोनू बहुत भयभीत हो जाता है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। डर की वजह से सोनू जमीन पर गिर जाता है। सुधांशु को पता चल जाता है कि सोनू ने मुझे भेड़िए के रूप में देख लिया है, इसलिए सुधांशु सोनू को डरा धमका कर बोल देता है, ये राज अपने तक ही सीमित रखना, अगर तुमने किसी को बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। सोनू अब डर डर के जी रहा था। सोते समय भी उसे भेड़िए का चेहरा नजर आता है। ना तो सोनू चैन से सो पाता है और ना ही उसका किसी काम में मन लगता है। इधर उसके माता पिता भी बहुत परेशान थे। उसका बदलता हुआ व्यवहार देखकर उसके माता पिता ने सोनू से जानने की कोशिश करते हैं। बेटा बताओ, आखिर तुम्हें किया हुआ है जिसकी वजह से तुम इतना सुस्त और बेचैन दिखाई दे रहे हो? सोनू जब भी बताने की कोशिश करता है तो उसे अपने सुधांशु सर की कही हुई बात याद आ जाती है, जिसकी वजह से वह और भी ज्यादा भयभीत हो जाता है। दूसरे दिन पूर्णिमा की रात थी, जिसकी वजह से सुधांशु बेचैन रहता है और जंगल की तरफ निकल जाता है। जंगल में सुधांशु भेड़िए के रूप में आ जाता है। जंगल की दूसरी तरफ एक रास्ता जाता है, जिस पर सवारियों से भरी हुई एक लोकल बस जा रही थी कि तभी बस के आगे भेड़िया आ जाता है। बस का ड्राइवर उसे देखते ही बस में ब्रेक लगा देता है। जैसे ही सबकी नजर भेड़िए के ऊपर जाती है, सब लोग बहुत डर जाते हैं। रास्ते में चीख पुकार मची हुई थी, बचाओ बचाओ बचाओ, बचाओ, कोई तो बचाओ इस भेड़िए से। पर वहाँ पर सुनने वाला कोई नहीं था। पलक झपकते ही भेड़िए ने सभी को मौत के घाट उतार दिया। कुछ लोग घायल हो जाते हैं। भेड़िया अपना काम खत्म करके वापस चला जाता है। जब ये सूचना पुलिस तक पहुंचती है तो उस हाईवे पर कर्फ्यू लग जाता है। वहां पर खोजबीन चालू हो जाती है। गांव में जाकर पुलिस वाले पूछताछ करते हैं कि शायद गांव वालों ने कुछ देखा होगा। वहां पर मौजूद कुछ गांव वाले पुलिस वालों को बता रहे थे, हमने एक आदमी को भेड़िए के रूप में बदलते हुए देखा था। पर पुलिस वाले गांव वालों की बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। पुलिस वाले एक गांव में जाते हैं और वहां पर पूछताछ करते हैं। सोनू भी उसी गांव में रहता था। सोनू यह सब बात जानता था कि यह सब सुधांशु सर ने किया है। जब पुलिस वाला सोनू के पास आता है तो सोनू पुलिस को सब बता देता है और साथ में ये भी बताता है कि मेरे सर ने मुझे धमकी दी थी, मैं किसी को भी इस बारे में ना बताऊं, नहीं तो वह मुझे मार देंगे। पुलिस जब सोनू के मुंह से इतनी बड़ी बात सुनती है
तो पुलिस तुरंत सुधांशु के घर जाती है। घर पहुंचकर पुलिस देखती है सुधांशु के घर में बहुत अंधेरा है। एक पुलिस वाला घर के अंदर जाता है कि उसकी गर्दन पर पंजे का बार होता है, जिससे पुलिस वाला वहीं मर जाता है। सारे पुलिस वाले यह देखकर घबरा जाते हैं, उनके पैरों तले जमीन सरक जाती है। फिर भेड़िया घर के बाहर आ जाता है, जिसे देखकर पुलिस वाले और भी घबरा जाते हैं। भेड़िया सब पुलिस वालों को जान से मार देता है। भेड़िए की ताकत दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। भेड़िए को पता चल जाता है सबके सामने सोनू ने मेरा राज खोल दिया है, इसलिए भेड़िया सोनू को मारने के लिए चला जाता है। जब यह बात सोनू के पिता को पता चलती है तो वह सोनू को बचाने के लिए एक तांत्रिक के पास जाते हैं। तांत्रिक सिद्ध पुरुष और तंत्र मंत्र विद्या से परिपूर्ण था। तांत्रिक को ज्ञात हो जाता है नर भेड़िया ही सबों को मार रहा है। तांत्रिक सोनू के पिता से कहता है, मेरे पास एक दिव्य खंजर है। यदि ये खंजर उस भेड़िए के दिल में कोई गुस्सा दे तो वो नर भेड़िया हमेशा के लिए मर जाएगा। तांत्रिक खंजर सोनू के पिता को दे देता है। खंजर लेकर सोनू के पिता घर आ जाते हैं। भेड़िया जैसे ही सोनू के घर पहुंचता है तो सोनू के पिता खंजर को भेड़िए के दिल में घुसा देते हैं। देखते ही देखते भेड़िया एकदम से तड़पने लगता है। भेड़िया सुधांशु के रूप में आ जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें।